संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की स्मृति को नमन करता हूँ। उसके बाद बहुजन समाज में जन्मे उन सभी महापुरुषों को नमन बंदन करता हूँ जिन्होंने बहुजन समाज के न्याय व अधिकारों के लिए काम किया। मेरे भाइयों, मंच पर बैठे हुए पूज्य भंते जी और मंच पर बैठे हुए हमारे विद्वत साथी राजीव रतन जी, आज का जो विषय दिया गया है, आप लोग जो यहाँ आए हैं, मुझको लगता है राजीव रतन जी के अलावा किसी ने विषय पर बात ही नहीं की। या तो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी जी ने शिक्षा के महत्व पर बताया, सब लोगों ने अपनी अपनी भाषा अपनी अपनी बात रखी। तो हम सबसे पहले यहाँ पर आए हुए आप तमाम भाइयों बहनों का, नौजवान साथियों का, पिता तुल्य बुजुर्गों का, माताओं का अभिनंदन करता हूँ और खासकर इस सभा के आयोजक महेश भाई साहब का मैं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ। उनके भाई बी.आर. गौतम जी का मैं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ कि वो प्रतिवर्ष आज के ही दिन मानवाधिकार मेले का आयोजन करते हैं। आज के ही दिन इस बुद्ध विहार का निर्माण हुआ था। तो मेरे भाइयों, इसके पहले सभी वक्ताओं ने बारी बारी से हर विषय पर अपनी अपनी बात रखना, बात रखने को कुछ बचा नहीं। फिर भी हम अपने अध्ययन और अनुभव के आधार पर आपके समक्ष अपनी बात रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि विषय पर तो हमारे राजीव रतन जी ने पूरी बात बता दी। मेरे भाइयों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखा। अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पैदा ना होते तो तब भी मेरी माँ मुझे जन्म देती, लेकिन मेरी जिंदगी पशुओं के समान होती, पशुओं के समान होती। जब संविधान लागू नहीं था तो यहाँ पर पढ़े लिखे लोग नहीं थे, जबकि भालू बंदर पढ़ते थे और वो राम राम कह करके उन्होंने रामेश्वरम का पुल बना दिया। ये स्थिति थी। जब संविधान लागू नहीं था तो यहाँ पर देवी देवता और भगवान विचरण करते थे, ऐसा हमको बताया गया। वो धर्म की रक्षा करते थे। मेरे भाइयों, मानवाधिकारों में आइए तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिख करके हमें सबसे बड़ा अधिकार दिया, समता का अधिकार। इस अधिकार के तहत भारत में रहने वाला हर व्यक्ति भारत देश में कहीं भी अपनी गरिमापूर्ण जिंदगी जी सकता है। आज उसी अधिकार के तहत हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आज उसी अधिकार के तहत हम लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। हम उसी अधिकार के तहत हर जगह आ जा सकते हैं, हर रोजगार कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो बाबा साहब ने जो ये समता का अधिकार दिया, ये बहुत ही बहुमूल्य है। शिक्षा और वोट का अधिकार ये ब्राह्मणों के ब्रह्मास्त्र से भी बड़े। मेरे भाइयों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा शेर की तरह दहाड़ेगा, और जो नहीं पिएगा वो बकरी की तरह नहीं आएगा। तो मेरे भाइयों, शिक्षा हमें शेरनी का दूध पीने के लिए बाबा साहब ने दिया, लेकिन हमने क्या किया? हमने दारू पी, और दारू पी के बकरी की तरह में आ रहे हैं। शिक्षा की तरफ हम ध्यान ही नहीं दे रहे। शिक्षित होने का तात्पर्य पढ़े लिखे से नहीं है कि हम पढ़ लिख गए। शिक्षित हो और आपकी तबीयत ठीक हो तो आप मंदिर में लड्डू चढ़ाने न जाए। इसके अलावा शिक्षित होने का तात्पर्य यह है कि आप कहीं कोई मुकदमा लड़ रहे हो और मुकदमा जीते तो कांवड़ यात्रा लेके न जाए। मेरे भाइयों, बहुत से डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर जो पढ़े लिखे अपने कहते हैं, लेकिन पाखंड में डूबे हुए। पढ़े लिखे होने का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो व्यक्ति तर्क करना जानता हो, प्रश्न करना जानता हो। पढ़ लिख करके जो व्यक्ति शिक्षित होता है
वो ना तो अपने ऊपर अत्याचार सह सकता है, ना तो अपने सामने किसी के ऊपर अत्याचार होते देख सकता है। अब रानी के पेट से राजा नहीं होगा, पायलट बाक्स से राजा होगा। तो मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने सोचा यार अब तो हम सदस्य भी नहीं बन सकते, तो उन्होंने फंडा निकाला। फंडा क्या निकाला? हमको 500 रुपए देना चालू कर दिया और वोट लेना चालू कर दिया। हमको मुर्गा भात खिलाना चालू कर दिया, हमको साड़ी देना चालू कर दिया, हमको कम्बल बांटना चालू कर दिया, और हम अपना वोट बेचने लगे। ये वोट हमें राजा बनने के लिए मिला, लेकिन हमने अपना वोट बेच दिया और हम फटीचर बन गए। जब हम अपना वोट बेचते हैं तो उसी दिन लोकतंत्र की हत्या हो जाती है, और दोष देते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। मैं कहता हूं जिसको आप वोट दे रहे हो 500 रुपए दे करके, वो व्यक्ति आपके साथ बैठना पसंद नहीं करता, आपके साथ खाना पसंद नहीं करता आप, और ऐसे व्यक्ति को आप वोट देते हो तो कैसे आपको वो आपकी बात सुनेगा? जो व्यक्ति आपको छूना पसंद नहीं करता वो संसद भवन में जाकर के क्या आपकी बात उठाएगा? कभी सोचा आपने? ये वोट जो है कागज का टुकड़ा नहीं है कि डिब्बे में डाले और चल दिया। ये वोट जो है दुधारी तलवार है। अगर आपने अच्छे व्यक्ति को वोट दिया तो देश माला माल, अगर बुरे व्यक्ति को वोट दिया देश का बंटाधार आप देख रहे हो। तो आज से ये जो अधिकार है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने काफी तपस्या काफी संघर्ष करके दिया है आपको, उनको मानो जानो समझो, तभी आपका उत्थान होगा। लाख दलदल हो फिर भी हाथ पैर जमाए रखिए, हाथ खाली हो फिर भी हाथ उठाए रखिए। कौन कहता है चलनी में पानी नहीं रुकता? मैं कहता हूं बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। मेरे भाइयों,